हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। इसके अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है रेलवे के अंदर। जो ये भर्तियां हैं आईटीआई, सिविल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर की डिग्री, अगर कोई भी डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, इसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले खोलने के लिए हम यहाँ पर मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो हमारा नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका जो आपके सामने है। उसके बाद जैसे कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी बता दे रहा हूँ। जैसे कि ओपनिंग डेट इस रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन फॉर्म की है वो 20 तारीख से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है जो मतलब छठे महीने की 19 तारीख है, यानी कि अगले महीने की 19 तारीख है। इस तरह से जो हमारी फॉर्म की जो वैकेंसी की डेट है, उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन फीस वगैरह की दे रखी है डेट की हमारी, कब तक हम इसमें एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। उसके बाद इसका लिंक दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट डिवाइड कर रखी है कि हमारी वैकेंसी है कितनी कितनी कौन सी पोस्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर हमारी जो कैटेगरी वाइज इसमें दे रखी है, जैसे कि कैटेगरी जनरल के अंदर 24 है, एससी के अंदर 5 पोस्ट है, एसटी के अंदर 3 पोस्ट है और ओबीसी एनसीएल के अंदर 13 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट हैं और पीडब्ल्यूडी इसकी 2 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन की 7 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव सिविल के अंदर ये जो पोस्ट है हमारी, इसके अंदर 3 ईयर डिप्लोमा और सिविल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर हमारी कॉर्प के अंदर होना चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद सिविल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ या फिर सिविल इंजीनियरिंग कोई भी हमारे पास जो है उसके बाद 60% होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी बात आती है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, टोटल जो वैकेंसी की संख्या है यहाँ पर 30 दे रखी है। कैटेगरी जनरल के अंदर 14 है, एसटी के अंदर 4 है और ओबीसी के अंदर 8 है, एसटी के अंदर 2 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 है। इसके अंदर जो मांगा है 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई, और इस तरह से हमारी जो डिग्री है इसमें मांगी है 60% हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि हमारी नेक्स्ट पोस्ट है हमारे एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर बिजनेस डेवलपमेंट। उसके अंदर जो पोस्टों की संख्या है यहाँ पर 235 है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी की पोस्ट है यहाँ पर 235 है। कैटेगरी जनरल में यहाँ पर 97 है, एससी के अंदर 35 है, एसटी के अंदर यहाँ पर 17 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पर 63 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 23 पोस्ट है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर एक्स सर्विस में दे रखा है कि कितनी पोस्ट है। इसके अंदर जो पोस्टों के अंदर जो मांगा है डिग्री हमारी ग्रेजुएट विद लेस देन 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मांग रखा है नीचे जो हमारी अगली पोस्ट आती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के अंदर जो टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पर 14 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है कि कितनी कैटेगरी में हमारी कितनी कितनी पोस्टें हैं। उसके बाद इसके अंदर जो मांगा है 3 ईयर बैचलर डिग्री डिप्लोमा कॉमर्स, उसके बाद फ्रॉम यूनिवर्सिटी 60% लेस देन। के बाद जैसे कि हमारे नीचे पोस्ट आती है एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसर्च के अंदर, इसके अंदर 19 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज इसमें दे रखा है कि हमारी कितनी पोस्टें हैं। उसके बाद जैसे कि इसके अंदर मांगा है 3 ईयर बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर हमारे पास 60% लेस देन होनी चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है हमारे एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी जो पोस्टों की संख्या है यहाँ पर 6 दे रखी है। उसके बाद कैटेगरी जनरल है, यहाँ पर कैटेगरी जैसे कि एससी के अंदर यहाँ पर 1 है, एसटी के अंदर 0 है, यहाँ पर की ओबीसी की है यहाँ पर 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 0। उसके बाद 3 ईयर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए या फिर 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास होनी चाहिए। इस तरह से हमारी जो 60% लेस देन होनी चाहिए, यानी कि 60% हमारे पास मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो हमारी पोस्ट आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल्स, उसके अंदर जो हमारी पोस्टों की संख्या है यहाँ पर 24 दे रखी है। कैटेगरी जनरल है यहाँ पर 12 है, एससी के अंदर 3 है, एसटी के अंदर 1 है, ओबीसी के अंदर 6 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 है। और इसके अंदर जो मांगा है हमारा मेट्रिकुलम यानी कि हमारी 10वीं 60% मार्क्स होना चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा इसके अंदर एनसीवीटी से हमारा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स या वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो हमारी डिग्री है जैसे कि आईटीआई की जो हमारी मार्कशीट है उसके 60% मार्क्स हमारे पास। उसके बाद जो हमारी पोस्ट आते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल, ये अपने टेलीकॉम के अंदर है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, जिसके अंदर जो पोस्ट डिवाइड दे रखी है यहाँ पर कैटेगरी जनरल की है 62, एससी की है 22, एसटी की है 11, ओबीसी की है 39 और ईडब्ल्यूएस की है 14। इस तरह से हमारी पोस्टों को डिवाइड कर रखा है। इसके अंदर हमारे 10th मांगा है, उसके बाद आईटीआई मांगा है एनसीवीटी से, उसके बाद 60% हमारे पास नॉट लेस देन यानी कि 60% से हमारे नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल टोटल वैकेंसी हमारी 9 है। इसके बाद इसमें भी यही मांगा है कि हमारे पास 10th होनी चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा जैसे कि आईटीआई इलेक्ट्रिकल्स या फिर कोई भी एनसीवीटी कोर्स होना चाहिए हमारे पास, और हमारी आईटीआई है जो 60% से अबव होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 60% नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इसके अंदर मांगा है। और के अंदर इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है जैसे कि मेट्रिकुलर यानी कि हमारे 60% से और 1 ईयर डिप्लोमा भी इसके अंदर चल सकता है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नोट है जैसे कि इसके अंदर दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसमें। उसके बाद इसके अंदर जैसे कैटेगरी वाइज इसके अंदर एज लिमिट दे रखी है यहाँ पर 18 से 30 वर्ष इसके अंदर होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारी 18 से 30 वर्ष और जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर 18 से। एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर सीवीटी फर्स्ट यानी कि स्टेज फर्स्ट और सीवीटी
CBT सेकंड, 2 एग्जाम होंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड होंगे। एग्जाम के अंदर जो इसके टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस है 15 नंबर का, जनरल साइंस है 15 नंबर का, और लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस इसकी है 30 नंबर की, और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCL इसकी है 10 नंबर, जो कि हमारे टोटल 100 नंबर का ये हमारा पेपर होता है। CBT फर्स्ट और CBT सेकंड 2 पेपर हमारे इसके अंदर होंगे। इसके बाद मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कि हमें जो हमारा फॉर्म है कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। तो मैं आपको अप्लाई करने वाले लिंक पर ले चलता हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन में दे रखी है हमारे, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमारा फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे राइट साइड में आ रहा है ऑप्शन लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है पहले। उससे पहले हमें यहाँ पर देख लेना है कि इसका जो नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट का हम यहाँ से देख सकते हैं, और हमारा जो लॉगिन है अगर हमने पहले ही ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसके अंदर तो हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो हम अप्लाई यहाँ से भी कर सकते हैं। टू रजिस्ट्रेशन वाले अप्लाई नाउ पर क्लिक करके हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इस तरह से जो हमारी वेबसाइट है उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हमें पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी कि हमें किस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारी पोस्ट है, हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना है तो हम एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेंगे। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना है तो हम इलेक्ट्रिकल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मुझे अप्लाई करना है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल को। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी कोड है पोस्ट का वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। कैंडिडेट का नेम टाइप करने के बाद हम नीचे जो ऑप्शन आता है यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हम कंफर्म मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगर हमारे पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का, यहाँ पर हम ईमेल आईडी टाइप करेंगे। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद हम ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो हमारा नीचे ऑप्शन आता है जनरेट ओटीपी, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करेंगे। उसके बाद जो हमारा ओटीपी है वो हमारा मोबाइल पर चला जाता है और हमारी ईमेल आईडी पर। उसके बाद हम यहाँ पर मोबाइल वाला ओटीपी हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर हमारी ईमेल पर ओटीपी आ चुका है तो ईमेल वाला ओटीपी भी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओटीपी टाइप करने के बाद हम यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और हम वेरीफाई करेंगे। इस तरह से जो हमारा वेरीफाई है हमारा हो चुका है, मैसेज आ चुका है। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कैप्चर कोड फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम रीवेरीफाई करेंगे। उसके बाद इस तरह से जो हमारा नेम पोस्ट है वो हमारी आ जाएगी और हमारा नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद हम इसको कॉलम को फिल कर देंगे। यस का कर ऑप्शन को फिल करने के बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम आई एग्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से जो हमें उसके बाद जो हमारा अलर्ट है जैसे कि इन्फॉर्मेशन का आएगा, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे और ओके वाले बटन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब हमें गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन चले जाना है। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। इस तरह से जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाएगा पूरा। उसके बाद हम यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे। डेट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद हम यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा नीचे जो ऑप्शन आता है फादर नेम इसके अंदर फिल कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम के बाद मदर नेम फिल कर लेंगे। मदर नेम फिल करने के बाद हम यहाँ पर मैरिड स्टेटस वाले कॉलम को भी फिल कर लेंगे। उसके बाद हम रिलीजन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कोई बॉडी मार्क है तो यहाँ पर हम बॉडी मार्क टाइप कर देंगे, नहीं तो हम नो मार्क लिख देंगे। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है हमारा एग्जाम सिटी का, यहाँ पर एग्जाम सिटी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है अजमेर, दूसरा मैंने सिलेक्ट कर लिया है आगरा और तीसरा मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर जयपुर। इस तरह से हमें एग्जाम सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है हमारी एग्जाम की, जो हमने ये वाली स्टेज सिलेक्ट करी है वो स्टेज फर्स्ट के लिए सिलेक्ट करा है। यहाँ पर सेंटर जैसे कि एग्जाम पहली प्रेफरेंस है अजमेर की, दूसरी हमारी है आगरा और तीसरी है हमारी जयपुर। उसके बाद जो सेकंड स्टेट का जो हमारा एग्जाम लगेगा उसकी प्रेफरेंस है हमारी पहली दिल्ली, उसके बाद दूसरा है हमारा मुंबई, तीसरा है हमारा चेन्नई। इस तरह से हमें के अंदर सिलेक्ट करनी है हमारी प्रेफरेंस एग्जाम सेंटर की। उसके बाद नीचे चले जाना है हमें ऑप्शन पर। उसके बाद अगर हमारे पास पीडब्ल्यूडी वगैरह कोई है या नहीं है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वाला ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम के अंदर कोई भी अगर हम एम्प्लॉय है DFCCIL के अंदर तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से जो हमारा डाटा है सक्सेस हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर जो कॉलम हमारे ओपन होंगे वो हमारे एड्रेस के होंगे, तो यहाँ पर हम एड्रेस फिल कर लेंगे। इस तरह से हम एड्रेस को टाइप कर लेंगे। उसके बाद हमें कंट्री सिलेक्ट करनी होगी, स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमें परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर हमें सेम रखना है तो हम यस कर देंगे, नहीं तो हम नो कर अलग एड्रेस भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हमें एड्रेस हमें सेम रखना है तो हम यहाँ पर यस क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है जैसे कि सेव करेंगे बट यहाँ पर हमारे डाटा को, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि हमारे 10th का ऑप्शन है, इसके अंदर 10th का हम यहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्कूल का नेम टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो
जो ऑप्शन आता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर हमारा रिजल्ट है, परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए सिस्टम है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे कितने नंबर, यानी कि हमारे टोटल मार्क्स में से हमारे कितने नंबर आए हैं, हम वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद जो हमारी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हमने क्या कर रखा है, उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है एक्सटेंडेड हमारी क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि 2 ईयर डिप्लोमा हमारी एनसीवीटी इलेक्ट्रिशियन कर रखी है या फिर हमने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, 2 ईयर आईटीआई अप्रूवल एनसीवीटी कोर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है या फिर हमारे पास और भी कोई अदर है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम टाइप करेंगे हम यहाँ पर। इंस्टीट्यूट का नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नेम टाइप करेंगे या फिर हमारे उसका जो बोर्ड है हम वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसकी डेट इस तरह से हम फिल कर देंगे। और इस तरह से जो हमारा परसेंटेज है, सीजीपी है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा टोटल जो हमारे मार्क्स आए हैं यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है हमारा, डू यू हैव करंटली वर्किंग, यस या नो, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के, जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे, थंबनेल यहाँ पर अपलोड करना होगा हमारा लेफ्ट हैंड, के बाद 10th की मार्कशीट और हमारी जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिशियन आईटीआई की हमने सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाया था वो यहाँ पर अपलोड होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट। फोटो साइज हमें यहाँ पर अपलोड करनी होगी, तो फोटो सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कॉपी, और यानी कि हमारा जो इसके अंदर जो फोल्डर है वहां से हम फोटो हमारी पिक करेंगे। उसके बाद हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है फोटो, तो यहाँ पर हम फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी फोटो है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। देखिए इस तरह से जो नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, व्यू अपलोड फोटो, जैसे कि मैंने फोटो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद जो नीचे सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन आता है, इसी तरह से हमें सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। इसी तरह से हमें सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे, इस तरह से हमारा सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हम देख सकते हैं कि हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा लेफ्ट हैंड थंब का, तो थंब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फोल्डर में चले जाएंगे और उसके बाद हम थंब को सिलेक्ट कर यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसके बाद जो हमारा नीचे ऑप्शन आता है 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फोल्डर में चले जाएंगे और उसके बाद हम क्या करना है, 10th की मार्कशीट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद जो हमारी 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ये फॉर्मेट हमारा जो 10th की मार्कशीट का है वो हमारा पीडीएफ होना चाहिए, इस तरह से मैंने आपको शो कराया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी आईटीआई की जो मार्कशीट है यहाँ पर हम आईटीआई की मार्कशीट भी डालेंगे। एक्सटेंडेड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और हमारी जो आईटीआई की मार्कशीट है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इस तरह से जो हमारी आईटीआई की मार्कशीट है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस तरह से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। बाद हमें नीचे चले आना है, जो हमारी फीस होगी यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिसाइड दे रखी है यहाँ पर। उसके बाद जैसे कि हमारे ये ऑप्शन है इंट्रोडक्शन वाले, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके प्रेस कर देंगे इन सभी को। उसके बाद हम कैप्चर कोड को फिल करेंगे। कैप्चर कोड फिल करने के बाद हम यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन को कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा फॉर्म हमने फिल करा है वो उसका हमारा प्रीव्यू होगा। हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो हमने डिटेल्स जो भरी है क्या वो सही है। चेक करने के बाद हमें क्या करना है कि नीचे चले आना है और उसके बाद हमें क्या करना है, वेट करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से हमने रिव्यू देख लिया है। उसके बाद हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हम आई एग्री वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट भर चुका है, जैसे कि हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, योर एप्लीकेशन फॉर हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हम क्लोज कर देंगे। जो हमारा फॉर्म है जो हमने फिल करा था हमारा कंप्लीटली भर चुका है। अब घर बैठे रेलवे की जो फॉर्म है FCC का फॉर्म हम बढ़िया से करते हैं। अभी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये दोस्तों।